आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भाई सी युद्धराज पर। दोस्तों, आज से हम मैथ की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं और उसमें भी हम बेसिक मैथ पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, हम बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे दोस्तों मैथ को, और हाई लेवल पर जीरो लेवल से हाई लेवल पर जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, जो हमारी कैलकुलेशन होती है मैथ की, तो कैलकुलेशन जो होती है मैथ की, उनमें दोस्तों हमें मेन प्रॉब्लम आती है बेसिक की वजह से। अगर हमारा बेसिक ही कमजोर होगा तो हम मैथ की कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, और हमने कर भी ली तो वो चीज गलत हो जाती है। तो हम आज बिल्कुल बेसिक से दोस्तों मैथ पढ़ेंगे। कमजोर छात्रों के लिए एकदम बेसिक से मैथ पढ़ने वाले हैं दोस्तों। आज हम जीरो लेवल से मैथ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पार्ट 1 है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो दोस्तों, हमारा जो पहला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो पहला तथ्य है दोस्तों इसके बारे में, मैथ के बारे में, तो वो क्या है कि किसी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए, किसी संख्या में जीरो का गुणा किया जाए, या फिर जीरो में किसी संख्या से गुणा किया जाए तो दोस्तों गुणनफल हमें शून्य प्राप्त होता है। मल्टीप्लिकेशन हमें शून्य प्राप्त होता है, जीरो प्राप्त होता है। कैसे? जैसे कोई संख्या ए है दोस्तों, उसका गुणा जीरो से कराएंगे तो जीरो ही प्राप्त होगा, या फिर जीरो का गुणा ए से करा दिया तो जीरो ही प्राप्त होगा। दोस्तों, अब एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल क्या है कि 6 इंटू जीरो इक्वल टू क्या आएगा, तो जीरो ही आएगा दोस्तों। जैसे हमने बताया है आपको, 0 इंटू 6 भी हो जाए तो भी जीरो ही आएगा। मतलब जीरो का गुना जिससे भी हो रहा है वो जीरो ही आना है, ये फिक्स बात है दोस्तों। और एक और चीज की 0 इंटू जीरो हो तो जीरो ही आएगा दोस्तों, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। आइए सेकंड फैक्ट पर जाते हैं। सेकंड फैक्ट क्या है दोस्तों हमारा, कि शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होता है दोस्तों। कि शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जा रहा है, देखिए कोई संख्या ए है, उसका भाग शून्य में दे रहे हैं, हम जीरो में दे रहे हैं, तो वो भी हमें जीरो ही प्राप्त होगा दोस्तों। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है, जीरो है अपना, उसमें हमने 7 का भाग दिया, 7 का भी भाग देंगे तो वो जीरो ही प्राप्त होगा। याद रखिएगा आप, कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना आ जाए, जीरो में भाग जाएगा तो जीरो ही प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या तथ्य आता है हमारा तीसरे नंबर का, कि किसी संख्या के शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल अनंत या फिर इन्फिनिटी प्राप्त होता है दोस्तों। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, कोई ए संख्या है हमारी, कोई संख्या ए है हमारी, उसमें जीरो का भाग दे रहे हैं। भाई जीरो का भाग किसी भी चीज में देंगे तो वो कभी डिफाइन तो होगा नहीं हमको, तो इन्फिनिटी बार जाएगा दोस्तों। 0.0000, तो वो इन्फिनिटी बार जाएगा दोस्तों। एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल क्या है कि जैसे जीरो का भाग हमने 7 में दे दिया, अब जीरो का भाग 7 में देंगे, जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया, तो इन्फिनिटी ही प्राप्त होगा। मतलब जीरो का भाग किसी भी संख्या में दोगे तो वो जीरो ही प्राप्त होगा दोस्तों। ये है अपना तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट। आइए चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्या है दोस्तों, हमारा अगला फैक्ट है दोस्तों हमारा फोर्थ, कि किसी संख्या की घात शून्य होने पर, कोई संख्या उसकी घात शून्य है होने पर उसका मान 1 प्राप्त होता है दोस्तों। जैसा कि आपको दिख रहा है, a की घात 0 है, मतलब a का गुना 0 बार हो रहा है, तो इसका मतलब होगा कि उसका मान 1 आएगा। किसी भी संख्या के ऊपर आपको 0 लिखा दिख जाए, जैसे 17 की पावर आपको 0 दिख रही है, घात 0 दिख रही है, तो 1 प्राप्त होगा। 6 की घात 0 है तो 1 प्राप्त होगा। 385 की मतलब तक कोई भी संख्या ले लीजिए, 1000 को भी लोगे, उसकी घात भी 0 है, तो मान 1 ही प्राप्त हो। तो ऐसे ये क्वेश्चन हमारा हल होगा इस तथ्य के हिसाब से। चलिए आगे चलते हैं फिफ्थ पर। किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। देखो दोस्तों, कितनी सरल बेसिक जानकारी है जो हमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम कर देती है कभी कभी, और हमारा आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है दोस्तों। तो आइए ध्यान से हम पढ़ते हैं। तो a/a देखते हैं दोस्तों हम। कोई संख्या है a, जहां पर a कोई भी संख्या हो सकती है, 0 से लेके कोई भी निर्धारित संख्या कोई भी हो सकती है, तो a/a है तो 1 ही प्राप्त होगा। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, जैसे 17/17 है, 1 बार जाएगा, 17 का भाग 17 में 1 बार जाएगा तो 1 ही प्राप्त होगा। भागफल क्या मिलेगा हमें, 1 प्राप्त होगा, 1। ठीक है दोस्तों, पर एक
खास बात ध्यान रखिए कि भाई 0/0 कहीं पर भी दिख जाए, कि 0/0 कहीं पर भी दिख जाए तो वो नॉट डिफाइन होगा, उसे कोई निर्धारित नहीं होगा, ये हम निकाल ही नहीं सकते, तो इसे हम नॉट डिफाइन कह देंगे। ठीक है दोस्तों, जिसे कुछ निकाल ही नहीं सके, जिससे कोई हम कुछ कर ही ना सके कैलकुलेशन, वो ऐसी स्थिति होती है दोस्तों ये वाली। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे कि जोड़ना और घटाना, एडिशन और सब्सट्रैक्शन हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों इसका पहला है कि धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती हैं, कि जो धन संख्या होती हैं, जो पॉजिटिव संख्या हैं, वो हमेशा आपस में जुड़ती हैं, और चिन्ह भी पॉजिटिव ही आता है दोस्तों, प्लस का ही आता है, क्योंकि भाई जब धनात्मक चीज मिलेंगी तो वो धनात्मक ही पैदा करेंगी। तो 2 + 5 बराबर दोस्तों क्या होगा हमारा, जब हम इसे जोड़ेंगे तो 7 प्राप्त होगा दोस्तों। एक नोट देख लीजिए इस बारे में कि किसी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह न हो तो धन का चिन्ह माना जाता है दोस्तों, पॉजिटिव का ही चिन्ह मानना। जैसे यहां पर आपको 2 दिख रहा है, +5 दिख रहा है, तो 2 के आगे आपको कोई चिन्ह दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो इसे धन का चिन्ह मानेंगे दोस्तों, इसको पॉजिटिव का चिन्ह इसके आगे मानेंगे, और उसके हिसाब से हम अपनी कैलकुलेशन को हल करेंगे। तो दोस्तों +2 + 3 = +5 हमारा आंसर इसके हिसाब से आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए आगे देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट, कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती हैं, कि कोई भी धन की संख्या है अपनी पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो भाई पॉजिटिव नेगेटिव तो हमेशा कटेंगे ही, घटेंगे ही। तो चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है दोस्तों, मतलब जो बड़ी संख्या है, चाहे पॉजिटिव बड़ी है चाहे नेगेटिव बड़ी है, जो चिन्ह होगा, जो अपना सिंबल होगा, वो उस संख्या का लगेगा जो बड़ी होगी। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल क्या है, जैसे +3 - 5, इसमें बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों, 5 हमारी बड़ी है, उसके सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा, फिक्स हो गया कि माइनस का चिन्ह ही आएगा। ऐसे ऐसे याद कीजिए, फिर इसे घटाएंगे तो हमें पता है कि 2 आएगा, तो पहले ही हमें चिन्ह का निर्धारण इससे हो गया कि बड़ी संख्या का हमें सिंबल लगाना है, तो वो सिंबल को पहले लगा दो और फिर उसे साधारण तरीके से हमें घटा देना है दोस्तों। जैसे 17 - 9 है, इसमें 17 वही पॉजिटिव संख्या बड़ी है तो 8 आ जाएगा। अब इसमें देखो कैसा घुमाया है, कैसा घुमाया, -9 को आगे ले आया, +17 को इसके पास ले आया, पर देखो आंसर वही निकलेगा, बस क्वेश्चन बदला। कभी कभी हम घूम जाते हैं ऐसे क्वेश्चनों में। फिर देखिए दोस्तों 9 - 11, 9 - 11 = -2 आ रहा है दोस्तों, वही बड़ी संख्या का चिन्ह यहाँ पर आएगा और हमें साधारण तरीके से इसे घटा देना है। ऐसे ही दोस्तों माइनस, फिर भी इसमें फिर से घुमा दिया और फिर से -2 हमें प्राप्त हुआ दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम इसके थर्ड पार्ट की, इसके थर्ड पॉइंट की। तो दोस्तों इसका थर्ड पॉइंट क्या है, ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह ऋण माइनस का लगता है। तो ऋणात्मक जो संख्याएं हैं दोस्तों, नेगेटिव जो संख्याएं वो आपस में जुड़ेंगी और जो सिंबल आएगा वो भी नेगेटिव का ही आएगा। जैसे एग्जांपल से समझो -3 - 4, तो दोस्तों जब ये दोनों ही सिंबल नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव ही आने वाला है, यहाँ पे दोनों सिंबल नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आने वाला है। तो -3 - 4 = -7, जुड़ेंगे पर सिंबल नेगेटिव का आएगा, जुड़ेंगे पर सिंबल नेगेटिव का आएगा। -7 - 5 = -12 और -13 - 12 = -25। तो ठीक है दोस्तों, आपके समझ में आ गया होगा, और कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम आपकी समस्या को तुरंत सुलझा कर देंगे। तो दोस्तों आइए चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, गुणा पर आती हैं, हम मल्टीप्लीकेशन पर आती हैं। तो दोस्तों जैसा हमने आपको ऊपर बताया था, तो प्लस इंटू प्लस हो तो = ही आता है दोस्तों, मतलब पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव हो, पॉजिटिव का गुना पॉजिटिव से होगा तो प्लस ही आएगा, प्लस इंटू नेगेटिव होगा तो नेगेटिव ही आएगा, और नेगेटिव इंटू प्लस होगा तो दोस्तों वो भी नेगेटिव ही आएगा। पर एक और चीज समझिए, माइनस इंटू माइनस हो तो वो प्लस आता है दोस्तों। ये मल्टीप्लिकेशन की बात है, गुणा की बात है, ये जोड़ की बात नहीं है। जोड़ होगा तो सिंबल वही रहता है, ठीक है ना। तो दोस्तों अब जैसे एग्जाम्पल से समझो, प्लस इंटू प्लस = प्लस, तो 3 × 2 दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव है, तो यहां पर हम जब गुना करेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा।
प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, तो 2 इंटू माइनस 3 है दोस्तों, तो सिंबल आएगा यहाँ पर माइनस का। पहले ही सिंबल लगा दो और गुना कर दो जैसे साधारण तरीके से गुना होता है। 2 तिया कितने 6 होते हैं। ऐसे ही दोस्तों माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, तो माइनस 2 इंटू 3 इक्वल टू माइनस 6। सिंबल कैसा माइनस का, तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही माइनस इंटू माइनस हो तो दोस्तों ध्यान रखिएगा इस बात को, प्लस आता है हमारा, तो माइनस 2 इंटू माइनस 3 हो, ये गुना की बात कर रहे हैं हम, तो इक्वल टू 6 प्राप्त होगा। कैसा प्राप्त होगा, पॉजिटिव प्राप्त होगा दोस्तों, पॉजिटिव प्राप्त होगा। अगर माइनस का गुणा सम बार हो, सम बार कैसे हो, जैसे 2 बार आ जाए, 4 बार आ जाए, 6 बार आ जाए, या फिर 8 बार आ जाए, ऐसे दोस्तों हमारी जो सम संख्या होती है, ऐसे ही सम बार अगर हमारा माइनस आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है दोस्तों, तो वो पॉजिटिव में बदल जाता है। ऐसे ही अगर नेगेटिव का गुणा विषम बार हो, जैसे अपनी होती हैं विषम संख्याएं हैं 1, 3, 5, 7, 11, ऐसे ही दोस्तों चलती जाती हैं। तो ऐसे ही दोस्तों अगर माइनस का गुणा विषम बार हो जाए तो उससे नेगेटिव सिंबल हमें प्राप्त होता है। एग्जाम्पल से समझिए कि 2 इंटू माइनस 5 इंटू 3 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 5। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे सबसे पहले ये देख लीजिए कि सिंबल किसका आ रहा है। तो दोस्तों हमें दिख रहा है कि सिंबल आ रहा है नेगेटिव का, और कितनी बार आ रहा है ये भी हमें देख लेना, 1, 2 और 3 बार। 3 बार हमको दोस्तों ये नेगेटिव का सिंबल प्राप्त हुआ। तो अगर माइनस का गुणा विषम बार होगा तो नेगेटिव ही सिंबल आएगा। तुरंत लगाइए सबसे पहले सामने नेगेटिव का सिंबल, फिर उसके बाद सिंपल तरीके से ऐसे गुणा कर लीजिए। 5 इंटू 2 इंटू 3 हुए 30, 5 दूनी 10, कितने हुए 10 इंटू 30 इक्वल टू 300 हो जाएंगे दोस्तों। सिंबल आगे लग रहा है तो माइनस 300 आंसर। ऐसे इसमें देखिए दोस्तों माइनस का सिंबल इसमें भी है, पर देखने वाली चीज क्या है इसमें कि माइनस का जो गुणा हो रहा है दोस्तों, जो माइनस सिंबल है वो कितनी बार आ रहा है, सम बार आ रहा है, तो पॉजिटिव सिंबल लग जाएगा। सम बार आ रहा है तो पॉजिटिव सिंबल लग जाएगा। तो माइनस 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 4 बार आया, जो सम बार है दोस्तों, सम संख्या मान सकते हैं आप, तो इक्वल टू 120 आंसर आ जाएगा दोस्तों। 4 पंजे 20, 20 दूनी 40 और 40 दिया 120। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम भाग की, डिवीजन की बात करते हैं। तो यदि अंश और हर के चिन्ह समान हैं तो धनात्मक मान प्राप्त होगा। अंश और हर के जो मान समान होंगे अगर दोस्तों, तो हमें पॉजिटिव चिन्ह ही प्राप्त होगा, सिंबल प्राप्त होगा। और यदि अंश और हर के मान असमान हों तो ऋणात्मक मान प्राप्त होता है, हमें नेगेटिव मान प्राप्त होता है। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव बटे पॉजिटिव इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, पॉजिटिव। जैसे 6/2 है दोस्तों, दोनों पॉजिटिव है, तो हमें जो भागफल होगा वो प्राप्त क्या होगा, पॉजिटिव ही प्राप्त होगा। 2 तिया 6, तो 3 हमें भागफल प्राप्त हो गया। ऐसे ही दोस्तों जब प्लस अंश, इसे कहते हैं हम अंश दोस्तों, और इसे कहते हैं नीचे वाले को हर। तो दोस्तों जब हर जो अंश है अपना वो पॉजिटिव है और हर नेगेटिव है, अंश पॉजिटिव है हर नेगेटिव है दोस्तों, तो हमें जो भागफल प्राप्त होगा वो नेगेटिव प्राप्त होगा। जैसे 6/-2 आ गया, -2 आ गया, यहाँ पे सिंबल बदला, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो हमें नेगेटिव सिंबल लगाना है दोस्तों, याद रखिएगा। पर यदि -/- आ जाए, -/- आ जाए तो प्लस का चिन्ह लगेगा, पॉजिटिव लगेगा दोस्तों, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसल हुआ और दोनों बन जाएंगे पॉजिटिव दोस्तों। ठीक है ना, तो हमें कैसा सिंबल प्राप्त होगा, पॉजिटिव सिंबल प्राप्त होगा। ऐसे ही जब ऊपर माइनस हो और नीचे प्लस हो, अंश में माइनस हर में प्लस, तो भी हमें नेगेटिव ही प्राप्त होगा दोस्तों। ये बस याद रखिएगा आप सब। बस एक जगह पर पॉजिटिव प्राप्त होंगे हमें, 2 जगह पर कैसे, जब या तो दोनों अंश और हर पॉजिटिव हो या फिर अंश और हर नेगेटिव हो, तभी हमें पॉजिटिव सिंबल भाग में प्राप्त होगा, डिवीजन में प्राप्त होगा दोस्तों। और एग्जाम्पलों से हम समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है दोस्तों हमारे कि -8/2। एक चीज और समझिए, जैसे आपको नीचे दिखाई दे रहा है -a/b, तो दोस्तों इक्वल टू a/-b, मतलब -a/b, ये कोई भी संख्या हो सकती है हमारी। तो -a/b और
a बटे माइनस बी दोनों समान ही होंगे दोस्तों, दोनों के मान समान ही माने जाएंगे जैसा हमने ऊपर देखा है। और इक्वल टू माइनस ए बटे भी एक ही बात मानी जाएगी, जैसा आप ऊपर के इस एग्जाम्पल से समझिए। -8/2 है इक्वल टू 8/-2, ये दोनों बराबर होंगे। इक्वल टू -8/2, तो इन तीनों का मान ही एक है, आंसर -4 ही आएगा। इसमें पॉजिटिव है हर अंश, वो पॉजिटिव, इसमें जो अपना अंश है वो नेगेटिव है, हर पॉजिटिव है। इसमें हमारा जो अंश है वो पॉजिटिव है पर हर नेगेटिव है। पर दोस्तों जैसे हमने ऊपर ये देखा हुआ है तो उसके हिसाब से दोस्तों हमारे ये नीचे हमने देख रहे हैं इस एग्जाम्पल को, हमें नेगेटिव सिंबल प्राप्त होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों शेयर कर देना, कमेंट कर देना और लाइक कर देना दोस्तों। और हम अब बेसिक से मैथ पढ़ने वाले हैं, तो जल्दी से दोस्तों हमें ये चीज़ करनी है। ठीक है दोस्तों।